नमस्कार साथियों, मैं उदयवीर सिंह। आज मेरा कविता का प्रसंग है भारतीय मीडिया का हाल। और ये किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है मेरी, ना ही मैं किसी सरकार को दोष दे रहा हूँ, लेकिन जिस मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है उसका क्या हाल हो गया है आज। सरकार कोई भी हो, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, मेरी बेचैनी मैं समझूं या मेरा मालिक समझता है। मेरी बेचैनी मैं समझूं या मेरा मालिक समझता है। कोई गोदी कहता है, कोई चाटुकार समझता है। कोई गोदी कहता है, कोई चाटुकार समझता है। क्या समझूं खुद को मैं, कोई दलाल समझता है। क्या समझूं खुद को मैं, कोई दलाल समझता है। बेचैनी कैसी दिल में है, बेचैनी कैसी दिल में है, ये भारत कहाँ समझता है। मेरी बेचैनी मैं समझूं या मेरा मालिक समझता है। देखिए आपका क्या हाल हो गया। आगे ध्यान दीजिए। उठाना है जिन मुद्दों को उन्हें हम उठा नहीं सकते। उठाना है जिन मुद्दों को उन्हें हम उठा नहीं सकते। जरूरी देश हित में हो बहस उस पर न कर सकते। जरूरी देश हित में हो कर सकते। साथ देना है हुक्मरानों का, साथ देना है हुक्मरानों का। बगावत कैसे कर देते। ये व्याकुलता कैसी है, ये व्याकुलता कैसी है। मजबूरी कोई नहीं समझता है। मेरी बेचैनी मैं समझूं या मेरा मालिक समझता है। मतलब जिन मुद्दों को उठाना उनको उठा नहीं सकते, उठाएंगे नहीं, वो जिस पर बहस होनी नहीं करेंगे, ठीक है। और सरकार के अकॉर्डिंग इनको चलना है, जो सरकार कहेगी वो करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बगावत कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी किसी उसका नहीं है कि मतलब विचार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये करते हैं ऐसा, इस वजह से ये हाल हो रहा है इनका। सुना ही होगा आपने क्या हाल हो रहा है। कोई प्रतिबंध लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आगे ध्यान दीजिए। हमें निष्पक्ष रहना था, हमें निष्पक्ष रहना था, अपारदर्शी बन बैठे। हमें निष्पक्ष रहना था, अपारदर्शी बन बैठे। डरे हम हुक्मरानों से अपनी बेबाकी खो बैठे। डरे हम हुक्मरानों से अपनी बेबाकी खो बैठे। था एतबार लोगों को हम पर, था एतबार लोगों को हम पर। हम रुसवाई कर बैठे, हम रुसवाई कर बैठे। हैं स्तंभ चौथा हम, हैं स्तंभ चौथा हम। खुद को सरकारें समझ बैठे, खुद को सरकारें समझ बैठे। जिन्हें समझात अनाड़ी, जिन्हें समझात अनाड़ी, वो करिश्मा कर बैठे, वो करिश्मा कर बैठे। हम मगरूर थे खुद में, वो बॉयकॉट कर बैठे, वो बॉयकॉट कर बैठे। फ़र्ज क्या है हमारा समझ कुछ नहीं आता है। मेरी बेचैनी मैं समझूं या मेरा मालिक समझता है। मेरी बेचैनी मैं समझूं या मेरा मालिक समझता है। मतलब करना क्या था, निष्पक्ष रहना चाहिए तो हम अपारदर्शी हो गए। पारदर्शिता नहीं है हमारे उसमें, इस वजह से ऐसा हो रहा है। चौथा स्तंभ में लेकिन खुद को सरकारें समझने लगे। किसी भी सरकार की बात हो तो ये आपने अपनी डिग्निटी को खुद खोया है, इस वजह से ये हाल हो रहा है। अगर आप सच पर कायम रहते तो ये स्थिति आती ही नहीं। सरकारें कुछ भी कर सकती हैं। आगे ध्यान दीजिए। पिट्ठू न बनो सरकारों के, ये तो आती जाती हैं, ये सीख है। पिट्ठू न बनो सरकारों के, ये तो आती जाती हैं। आवाज़ बनो कमज़ोरों की, जो उठ नहीं पाती हैं। आवाज़ बनो कमज़ोरों की, जो उठ नहीं पाती हैं। निर्भीक रहो निष्पक्ष रहो, निर्भीक रहो निष्पक्ष रहो। ये ज़िंदगी न फिर आती है, आस न किसकी बचती है। आस न किसी की तब याद तुम्हारी आती है। जब काल का चक्र चलता है, राज न कोई छुपता है। मेरी बेचैनी मैं समझूं या मेरा मालिक समझता है। मेरी बेचैनी मैं समझूं या मेरा मालिक समझता है। आप किसी सरकार के पिट्ठू मत बनिए, निर्भीक रहिए, निष्पक्ष रहिए। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा ही विषय है जिसमें आपको निर्भीक निष्पक्ष रह के
बात रखनी है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये तो आप जानते हो, कोई भी राजू छुपता नहीं है। तो आपकी निष्पक्षता ही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो तो आती जाती है। ये आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये आज हाल नहीं होता आपका। ये कविता अमर उजाला में मेरे पोर्टफोलियो पर पब्लिश हो चुकी है। मेरा जो प्रोफाइल है, मैं यहाँ पर लिंक भी शेयर करूँगा और इसका डिस्क्रिप्शन में भी दूँगा। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है। जो नॉर्मल आप देख रहे हैं उसी को मैंने लिखा है और ये पब्लिश अमर उजाला पब्लिश हो चुकी है ये वाली पोएम। नमस्कार, धन्यवाद।